हेलो गाइस, दोबारा आ चुका हूँ छोटे से स्टोरी लेके। साइंस और ये सनातन धर्म दोनों में अंतर क्या है, ये इसके बारे में मुझे बात ही नहीं करना। कुछ लोगों का मानना है कि साइंस अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ जो अभी जो आ रहा है हमारे सामने, इसे सुनकर आप भी हतभम्ब हो जाओगे कि जो ब्लैक होल है उसकी गाँव से ओम शब्द निकल रहा है ऐसा। लेकिन ये तो वेदों में पहले से बताया हुआ है ना कि इस सारी सृष्टि का जो उत्स है वो पहले एक ओम शब्द से आया। ओम ध्वनि, सारे शब्द नहीं है, ध्वनि होगा वो। ओम ध्वनि से आया, तो वेद में पहले से बताया हुआ है। तो विज्ञान आगे नहीं है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले लिख दिया गया है बहुत पहले से, उसी को विज्ञान आज प्रूव कर रहा है। साइंस आज प्रमाण दे रहा है उसका। विज्ञान आगे नहीं है। और आप में से कुछ लड़का लड़की हैं जो हिंदू धर्म के ऊपर तर्क वितर्क करते हैं, तो मेरा एक ही सवाल है, आपने पढ़ा है हिंदू धर्म? ये जो भगवत गीता है आपने पढ़ा है? ये वेद है आपने पढ़ा है? गरुड़ पुराण आपने पढ़ा है? यहाँ पर किसी ने पढ़ा है, उसने आपको बताया, उसके बेस पे आप ऐसा कर रहे हो। और उसने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये भी आपको नहीं पता। क्यों कर रहे हैं ऐसा? पहले खुद पढ़ो, खुद जानो, उसके बाद ना तर्क में लागो, ये में लागो। क्या कहाँ से कल एक बंदा मेरे को बोल रहा था जी कि 33 को देव देवी का नाम बोल। मैं बस हंसा, वहाँ से चला गया। उस बाद में उसको ले आया, उससे गलतफहमी तोड़ा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों करते हो? मत करो ऐसा। पहले खुद पढ़ो, खुद जानो, उसके बाद तर्क में आओ, जुक्ति में आओ, कहीं पे भी आओ। बैठे हैं हम। एक बंदा मेरा दोस्त था, वो हिंदू धर्म में हिस्सा आगे नहीं, लेकिन हिंदू धर्म को मानता नहीं था। वो कहते, मुझको कहने लगा, उसका बहुत सवाल था। पहले सवाल कि शिव जी के ऊपर दूध क्यों चढ़ाते हैं? तो मैंने सोचा ये सवाल होगा, कि मैंने ये सोचा कि शिव जी को दूध क्यों चढ़ाते हैं, ये पूछ रहा है। इसका मतलब वो पूछना चाहता है शिव जी को दूध के सिवा और कुछ क्यों नहीं चढ़ाता। मैं आंसर दिया, नहीं भाई बहुत सारे हैं, बेलपत्र भी देते हैं, सब देते हैं। नहीं, उसका आंसर ये नहीं, क्वेश्चन ये नहीं था। उसको पी के देखा था, OMG देखा था। वो उसका मानना था ये शिव जी के ऊपर दूध के बदले में, शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाने के बदले अगर वो दूध किसी गरीब को दान किया जाए तो बहुत पुण्य मिलेगा। मैंने बताया कि तेरा उम्र कितना है? साबिक मेरे ही एज का था, बोला 18 साल। तो मैंने वो कहा बता, तो आज से 25 साल पहले कहाँ था? कहीं पे तो थे ना आप। हाँ, आपकी उम्र अगर 18 साल है, 25 साल पहले आप कहाँ थे? आपकी उम्र अगर 25 साल है तो 30 साल पहले आप कहाँ थे? नहीं, मैं तर्क नहीं लड़ रहा हूँ आपसे, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बात को दिल पे मत लीजिएगा, बात को दिमाग से सोचिएगा कि आप कहाँ थे। कहीं ना कहीं तो थे, कहीं ना कहीं तो थे, क्योंकि हमारी साइंस कहता है
मास नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड नॉट बी क्रिएटेड, वो जस्ट शक्ति में रूपांतरित होता है। मतलब जो भर है, मास है, उसको तुम बना भी नहीं सकते, तोड़ भी नहीं सकते। वो क्या होता है, वो शक्ति में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो फिर 25 साल पहले आप कहाँ थे? लेकिन हमारे पुराण कह रहा है कि आप, और हमारे पुराण, सिर्फ हमारे पुराण नहीं, साइंस भी कह रहा है, आपको जो खाना खाने से ऊर्जा मिलता है ना, ऊर्जा जानती शक्ति रूप का बाहर चला जाता है। तो एक बात बताइए, खाना खा रहे हो, आपकी यांत्रिक शक्ति से बाहर जा रहा है, इस प्रोसेस में बीच में कौन है? एक तरह से आप खाना खा रहे हो, बॉडी में जा रहा है, दूसरा खाना खाने के बाद वो यांत्रिक शक्ति से बाहर जा रहा है काम करने के लिए। इस बीच में कौन है? खाना खाने के बाद वो जाता कहाँ है? शरीर पे। तो 25 साल पहले आपका ये शरीर था कहाँ? 18 साल पहले तो ये आपकी माँ की कोख में था, लेकिन 25 साल पहले था कहाँ? इस दुनिया में था। तो दुनिया में था तो 25 साल पहले आप जन्म क्यों नहीं लिए? दुनिया में तो सब कुछ था, आपका शरीर था, आपके शरीर से, आपका शरीर जिस से गठन हो सकता है सब कुछ था, तो आप जन्म क्यों नहीं लिए? ज़रूरत था तो एक ऊर्जा की, ऊर्जा, उसकी ज़रूरत था। अब मेरा सवाल ये है, वो ऊर्जा 25 साल पहले कहाँ था जिसको आप जिंदगी कहते हो? वो ऊर्जा 25 साल पहले कहाँ था? बात को समझना, वीडियो ज़्यादा प्रवंचक नहीं होगा, वीडियो ज़्यादा आकर्षणीय नहीं होगा। 25 साल पहले कहीं ना कहीं तो था वो ऊर्जा, इसी की बात कर रहा हूँ, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। कहीं ना कहीं तो था ऊर्जा। तो वो वेद और पुराण, इसका डेफिनेशन साइंस के पास नहीं है कि वो ऊर्जा कहाँ था। साइंस वही प्रूव कर रहा है जो वेद और पुराण इसमें पहले से बताया हुआ है। तो फिर वेद और पुराण की तरफ एक बार देख लेते हैं कि 25 साल पहले वो ऊर्जा कहाँ था। बताता है कि 25 साल पहले वो ऊर्जा भगवान के अंदर था। भगवान का एक बार समुद्र से, एक महासागर से अगर आप कुछ ही एक बोतल पानी ले आओ तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही है कि वो भगवान परमात्मा से आप पानी ले आए, जो आपकी आत्मा है, उसने शरीर धारण किया। तो आपका जन्म आपके माँ बाप के द्वारा हुआ है। आपके माँ बाप के, आप लोगों का माँ बाप जो है वो आपका जन्म लेने का माध्यम है, लेकिन जन्म दिया जिसने वो है परमात्मा। अगर आपकी माँ बाप ने आपको जन्म दिया होता तो आपकी माँ बाप का वो संपत्ति हो गया होता, अब आपकी माँ बाप की संपत्ति हो गई, कुछ भी कर सकता था वो आपको, लेकिन नहीं। वो लोग भी वो जानते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते आपके साथ। वो लोग क्या करते हैं कि आपको शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, आपको बड़ा बनाते हैं, फिर आपको कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। वो लोग आपका माध्यम है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपको जन्म दिया किसने? परमात्मा ने। तो आपका, जिसे आप पिता बोल रहे हो, तो परम पिता का कौन हुआ? परमात्मा हुआ। परमात्मा का ही एक रूप है शिवलिंग, वहीं पे आप दूध चढ़ाते हो। एक टाइम आएगा उसके बाद आपके सहारे भी किसी एक पुत्र का या पुत्री का जन्म होगा, स्वाभाविक बात है ये। तो कुछ देर बाद अगर वो पुत्र या पुत्री बोले कि मम्मी पापा तो अब बीमार हो चुके हैं, 2 साल से 10 साल से ज़्यादा नहीं बचेंगे, लेकिन इसमें हमारा 4 लाख 10 लाख
चला जाएगा। इसको अगर 10 साल बचाने गया तो 10 साल बचाने गया तो आपके ऊपर मेरा 10 लाख चला जाएगा। तो क्यों ना 10 लाख में से 9 लाख मैं रख लेता हूँ, 1 लाख गरीब को दान कर देता हूँ। कोई बात नहीं, गरीब भी खुश, हम भी खुश, माँ बाप भी चले जाएंगे। तो आपको कैसा लगता? आपको कैसा लगता? ऐसा ही है। भगवान है वो सदा शिव है। इसका मतलब ये नहीं उसको अच्छा बुरा नहीं लगता तो हम लोग उसके नहीं करेंगे। हमारा कर्तव्य है ये कि हम उनको दे। उसने हमें जन्म दिया, वो परम पिता है हमारे, उसने जन्म दिया। तो हमारा मानना है कि वो हम उनको दे, दूध चराए। शिव जी ने आके हमसे नहीं कहा कि मेरे पर दूध चराओ। जो लोग उपकार करना चाहते हैं वो लोग कभी जताते नहीं। अभी जो है ना, क्या है, 2 पाव रोटी दे के, 2 रोटी दे के और 1 मिष्टी दे के जो सेल्फी तुलते हो और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि पे डाल देते हो, एक्सेट्रा पे डाल देते हो, तो जताते हो। लेकिन वो परम पिता है, इतना सारा उपकार किया है, तुमको जन्म दे दिया है, 100 साल के लिए जिंदगी पृथ्वी पे भेज दिया, फिर भी उसने कभी हमसे कुछ मांगा नहीं तो क्या हम देंगे नहीं? और जो 1 लीटर, माफ करना, जो 1 लीटर दूध भगवान पे चढ़ा सकता है, जो 1 लीटर दूध भगवान पे चढ़ा सकता है, और वो 0.5 लीटर दूध खरीद के 0.5 लीटर दूध खरीद के गरीब को दान भी दे सकता है। यही होता है। लेकिन वो देता नहीं, वो उसकी मर्जी है भाई। आप उसको जोर थोड़ी कर सकते हो। आप उसको समझा सकते हो कि तुम भगवान को तो दे रहे हो, गरीब को भी थोड़ा दे दिया करो, क्योंकि वो भी भगवान का अंश है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भगवान को मत दो, भगवान को देना चाहिए। वो हमारा परम पिता है। और वेद, पुराण, गीता कुछ पढ़िए, उसके बाद तर्क पे आइए। अभी तो साइंस ने भी मान लिया है कंप्यूटर के लिए सबसे आसान जो लैंग्वेज होता है वो है संस्कृत। साइंस ने भी मान लिया। आप लोग कहाँ बैठे हो? जो वहाँ पे ईस्टर्न साइड है, जो अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश है, वो सनातन धर्म को लेके रिसर्च कर रहा है, और हम लोग धर्म को भूलते बैठे हैं। क्यों? बात को समझा करो, नादान मत बनो, दूसरे के बहकावे पे मत आओ। हमारे बाप दादा जो थे ना, वो महान थे। हमारे दादा परदादा महान थे। लेकिन हमारे बाप की काल में क्या हुआ पता नहीं। वो लोग कामयाबी की सीढ़ी देखने लगे, अंग्रेजों की दिखाए हुए रास्ते पे चलने लगे, बाबूजी के आधा अधूरा सच को पूरा सच मान के जिंदगी बिताने लगे। हमें बाबा दादा के जैसी गलती नहीं करनी है। बाबा दादा को देखो, बाबा दादा को देखो, क्या वो खुश है? दिल पर हाथ रख के बताना, क्या वो, अगर तुम्हारी बाबा दादा खुश हैं, तुम भी उसी राह पर निकल जाओ। अगर खुश नहीं है तो राह मत चुनो। वो राह चुनो, लेकिन वो अधूरा है, उसे पूरा भी करो। कैसे पूरा करोगे आपको बताए। कल आएगा वीडियो जो बंगाली के ऊपर थोड़ा कमेंट किया था ना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उनकी काला सच को बाहर ले आऊँगा मैं। थोड़ा सा वेट करो। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे।